नमस्कार दोस्तों, पठान की पार्टी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं किंग खान ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि अब पठान ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रही है। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पठान, जिसने सिनेमा घरों में 50 दिन से ज्यादा का वक्त पूरा कर लिया है और दुनिया भर में 1100 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रही है, उसने कौन से 10 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। उन 10 बड़े रिकॉर्ड्स की मैं चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फिल्म पठान की कामयाबी क्यों मायने रखती है। सबसे पहली बात, यह ना भूलें कि फिल्म का नाम पठान है। देश के अंदर इस वक्त एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कुछ नफरती चिंटुओं द्वारा कि अगर किसी भी फिल्म का नाम पठान मुसलमान होगा तो वो फिल्म सुपर फ्लॉप होगी। दूसरी बात, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज से करीब 1.25 साल पहले एक झूठे केस में फंसाकर बंद कर दिया गया था। लगातार शाहरुख खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी एक बड़े पैमाने पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री शामिल थे, सांसद शामिल थे। पठान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी। और तीसरी बड़ी चुनौती, दीपिका पादुकोण। याद कीजिए, नरोत्तम मिश्रा ने तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दिया था। शाहरुख दीपिका पादुकोण के होने के बावजूद, फिल्म का नाम पठान होने के बावजूद, यह फिल्म 1100 करोड़ की कमाई की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। नफरती चिंटुओं को तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आपके लिए पार्टी नहीं, आपके लिए तो बरनौल है। जी भर के खाइए, पकौड़े बना बना के खाइए, चाहे तो बरनौल का हलवा भी बना लीजिए। मगर आज मैं आपको बतलाने आया हूं दोस्तों कि पठान ने कौन से 10 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला रिकॉर्ड, पठान ने अपने पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पठान ने पहले दिन 55 करोड़ की कमाई की थी और जो उसके डब्ड वर्जन थे उन्होंने 2 करोड़ की कमाई की थी। यानी कि पहले ही दिन पठान ने कमाई की 57 करोड़, और 57 करोड़ रुपए किसी भी हिंदी फिल्म ने अपने पहले दिन में नहीं कमाए। दूसरा रिकॉर्ड, पठान दुनिया भर में पहले दिन 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। मैं आपको बता दूं, पठान ने दुनिया भर में पहले दिन कमाई की थी 106 करोड़ की। यानी कि भारत और अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स को अगर मिला दें तो पठान ने 100 करोड़ से ऊपर यानी 106 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और यह है उसका दूसरा बड़ा रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर, पठान एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसकी सबसे बड़ी कमाई पूरे वीकेंड पे रही दोस्तों। यह ना भूलें कि जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो वो छुट्टी वाला दिन नहीं था, मगर उसके बाद 4 दिन की छुट्टियां थी लगातार। शुरुआत 26 जनवरी से होती है और फिर एक लंबी छुट्टी जाती है संडे तक। और आप जानते हैं इन 5 दिनों में पठान ने कितनी कमाई की? 5 दिनों में पठान ने कमाई की 540 करोड़ की, और इसी के साथ एक वीकेंड पर 540 करोड़ यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान बन गई। यही नहीं दोस्तों, आज तक किसी भी बॉलीवुड की फिल्म ने, किसी भी हिंदी फिल्म ने एक दिन में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई नहीं की थी। मैं आपको बता दूं पहले 4-5 दिनों में पठान ने किस तरह की कमाई की, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। पहले दिन पठान ने कमाए थे 57 करोड़, दूसरे दिन उसने कमाए थे 70 करोड़, और उसके बाद 53 करोड़, फिर 60 करोड़, और इस तरह से 5 दिन में इसने करीब 540 करोड़ की कमाई दुनिया भर में की थी। यही नहीं, एक दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान साबित हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने दूसरे दिन की रिलीज में सिर्फ भारत में उसने कमाए थे 70 करोड़ रुपए, और किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने दोस्तों इतनी जबरदस्त कमाई एक दिन में नहीं की थी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हर बॉलीवुड फिल्म के लिए 3 आंकड़े बहुत मायने होते हैं। 200 करोड़ की कमाई, 300 करोड़ की कमाई और 400 करोड़ की कमाई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई भी फिल्म
200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़ इतनी तेजी से नहीं पहुंची जितनी तेजी से पठान पहुंची है। यानी कि नफरती चिंटुओं को बरनौल खाने का एक और मौका। पठान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज तक किसी भी हिंदी फिल्म ने भारत के अंदर 500 करोड़ रुपए की कमाई नहीं की। यह कामयाबी हासिल हुई है पठान को, जिसने अब तक 600 करोड़ के करीब कमाई कर ली है। यानी कि इतनी ज्यादा कमाई, 500 करोड़ से ज्यादा कमाई किसी हिंदी फिल्म ने की जो पठान ने की है। 8वां रिकॉर्ड, पठान जितनी भी हिंदी फिल्में रही हैं जिनमें बाहुबली 2 और केजीएफ 2 का डब्ड वर्जन भी शामिल है, उन तमाम फिल्मों को शामिल कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, पठान ने यह गौरव हासिल किया था अपने 39वें दिन पर, 39th डे पर वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यही नहीं, 9वां और 10वां रिकॉर्ड भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। भारत के इतिहास में जितनी भी हिंदी फिल्में रही हैं, नॉर्थ अमेरिका या यह कहा जाए अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान साबित हुई है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यहां पर है पठान का 10वां रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड ये है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान साबित हुई है। तो ये थे पठान के 10 रिकॉर्ड। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि पठान का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? वो शोले का डायलॉग है ना कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, खुद गब्बर। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इसके बाद शाहरुख खान की 2 और फिल्में आ रही हैं इस साल, जवान और दूसरा डंकी। जवान का निर्देशन किया है एटली ने और डंकी का निर्देशन किया है राजकुमार हिरानी ने, जिन्होंने पीके, 3 इडियट्स जैसी शानदार फिल्में दी हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या डंकी और क्या जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? क्योंकि इस वक्त शाहरुख खान एक लंबी उड़ान पर हैं, इसलिए हो सकता है कि पठान का रिकॉर्ड उनकी अपनी फिल्म जवान तोड़ सकती है या फिर डंकी तोड़ सकती है, जो कि एक्शन फिल्म नहीं है, क्योंकि जवान जो है वो एक एक्शन फिल्म है। और मैं आपको बतला दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले जवान का एक वीडियो भी लीक हो गया था। अब यह तो फिल्म के डायरेक्टर ही बता सकते हैं कि वो वीडियो जवान का था या नहीं, मगर उस वीडियो से जवान को लेकर बहुत जबरदस्त उत्सुकता दर्शकों में पैदा जरूर हुई है। इसलिए मुझे तो जरूर इंतजार रहेगा फिल्म जवान का भी। बहरहाल बहुत अच्छी बात है दोस्तों अगर हिंदी फिल्में अच्छा कारोबार कर रही हैं, क्योंकि अभी खबर यह भी आई थी कि तू झूठी मैं मक्कार एक फिल्म है जिसने करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब कहने को पठान के मुकाबले कुछ नहीं है, मगर यह फिल्म भी हिट साबित हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में इसी तरह से बॉलीवुड में हालात बेहतर होंगे, फिल्में हिट होंगी, क्योंकि फिल्में हिट होंगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बुलंद होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।